मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबवी के इस बाबरकत सिलसिले में हम आप लोगों को एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत कर जाने की। पिछली किस्त में हमने ये बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा रात की तारीकी में मक्का से निकल चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ जाने की बजाय उसकी मुखालिफ सिमत में रवाना हो गए और मक्का से चंद मील दूर वाकई एक पहाड़ के दामन में पहुंच गए जो जबल सौर कहलाता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को बखूबी इस बात का इल्म था कि जो ही कुरैश को इस बात का पता चलेगा कि मोहम्मद मक्का से निकल गए हैं तो वो मक्का के चारों तरफ तलाश करने के वास्ते लोगों को जरूर दौड़ा बैठेंगे और सबसे पहले उस रास्ते को ही देखा जाएगा जो मदीना की तरफ जाता है। लिहाजा मदीना की तरफ सफर करना महफूज नहीं था। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगह का इंतखाब किया जिसकी तरफ मुशरिकीन मक्का की तवज्जो का इम्कान बिल्कुल नहीं था। मोहतरम सामईन, सौर का ये पहाड़ के जिसका नाम तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो गया, एक बुलंद और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ था। इसकी ऊंचाई तकरीबन 5 किलोमीटर है। इसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर मौजूद थे। उन पत्थरों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जख्मी हो चुके थे। अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव को जख्मी देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक गार तक ले गए। इस गार को गौर सौर के नाम से याद किया जाता है। इस गार का दहाना 1 मीटर चौड़ा है और इसमें खड़े हों तो सर छत पर लगता है। वहां पहुंचकर अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अभी इस गार में दाखिल ना हो, पहले मैं इस गार का जायजा ले लूं कि कहीं इस गार में कोई मूजी चीज तो मौजूद नहीं। और बस अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु गार में दाखिल हो गए और गार को साफ किया और गार में मौजूदा सुराखों को अपने तहबंद का एक हिस्सा फाड़कर बंद किया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अब वो गार के अंदर तशरीफ ले आए। दूसरी तरफ कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को घेरे हुए खड़े थे और वो ये समझ रहे थे कि अभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर ही मौजूद हैं। इतने में एक शख्स वहां से गुजरा और उसने कहा कि तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? कुरैश ने कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे दरमियान से निकलकर जा भी चुके हैं। कुरैश को बहुत ही हैरत हुई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर झांका तो उन्हें बिस्तर पर कोई सोया हुआ नजर आया जो कि असल में अली रदियल्लाहु तआला अन्हु थे। मगर कुरैश यही समझे कि मोहम्मद अभी अंदर ही हैं। बस उन्होंने उस शख्स की बात का एतबार न किया और सुनी अनसुनी कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के घर के बाहर ही इंतजार करते रहे यहाँ तक के सुबह हो गई। जब सुबह हुई और अली रदियल्लाहु तआला अन्हु बिस्तर से उठकर बाहर तशरीफ लाए तो कुरैश के तो छक्के ही छूट गए। उन्होंने अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि मोहम्मद कहाँ है? अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। अब कुरैश के गम और गुस्से की कोई इंतहा न थी। वो अफसोस से हाथ मल रहे थे और गुस्से से अब फटे भी जा रहे थे। कुरैश ने सबसे पहले अपना गुस्सा हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु पर ही उतारा। वाली रदियल्लाहु तआला अन्हु को घसीट कर खाना काबा तक ले गए और उन्हें कुछ देर तक अपने पास हिरासत में ही रखा। वह हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से पूछगछ करते रहे लेकिन उन्हें हजरत अली से कुछ खास हासिल न हुआ और फिर वो अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु के घर पहुंचे क्योंकि उन्हें ये बखूबी मालूम था कि अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हैं और उन्होंने भी अभी तक हिजरत नहीं की थी। अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु के घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हजरत अस्मा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने दरवाजा खोला। मुशरिकीन ने पूछा कि तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं?
اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس بات پر بدبخت ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر حضرت اسما کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی بھی گر گئی اور وہ خود دور جا کر گر گئیں۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس میں یہ طے کر دیا کہ وہ ان دونوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں اب کر ہی بیٹھیں گے۔ انہوں نے مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر ہتھیاروں سے لیس پہرے دار بٹھا دیے اور ایک اعلان بھی کر دیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اس اعلان کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش نہایت سرگرمی سے اب شروع ہو گئی۔ گھڑ سوار اور پیادے اور قدموں کے نشانات کے ماہر کھوجی اپنی اپنی قسمت آزمانے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑوں اور وادیوں میں بکھر گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اتا پتہ نہ مل سکا۔ بالآخر تلاش کرنے والے اس غار کے دہانے پہنچ ہی گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ وہ لوگ غار کے اتنے نزدیک پہنچ چکے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو غار کے اندر سے لوگوں کے پاؤں نظر بھی آنے لگے، اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی شخص صرف اپنی نظریں نیچی کر کے ہی دیکھ لیتا تو اسے حضرت ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہوئے یقیناً نظر آ جاتے۔ صورتحال انتہائی نازک ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اب ڈوب رہا تھا۔ وہ تمام منصوبہ بندی جو ہجرت کے لیے پچھلے چند ماہ میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کی تھی اب داؤ پر لگتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور غم کے مارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محترم سامعین، آگے کیا ہونے جا رہا تھا؟ کیا قریش نے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈ نکالا، یا پھر 7 آسمانوں کے مالک اللہ جل جلالہ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو اگلی قسط تک کا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔